थक गया हाथी। 2012 के बाद गिरता गया बसपा का प्रदर्शन, चुनाव दर चुनाव फेल होता मायावती का फार्मूला। नमस्कार, मैं सचिन खुदसा। हरियाणा में चुनावी हार के लिए बसपा ने सीधे तौर पर जाट समुदाय को जिम्मेदार ठहरा दिया था। हालांकि बसपा के लिए यह सिर्फ हरियाणा की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी बसपा का आधार लगातार कमज़ोर हुआ है। दिलचस्प ये है कि मायावती अपने उत्तराधिकारी को लेकर भी ऊहापोह की शिकार हो रही हैं और लोकसभा चुनावों में उन्होंने जिस तरह आकाश आनंद को 20 चुनाव से हटाया, वह भी पार्टी के लिए बैकफायर कर गया। हालांकि पिछले 12 सालों में बसपा का प्रदर्शन लगातार नीचे गिरता गया है। वहीं मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के लिए आगे का रास्ता आसान दिखलाई नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी की नेता प्रमुख मायावती ने हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद पार्टी की हार के लिए जाट समुदाय के वोटरों को जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने अभय सिंह चौटाला की इनेलो के साथ गठबंधन किया था। इनेलो को 2 सीटें मिली, लेकिन बसपा का खाता तक नहीं खुल पाया। बहुजन समाज पार्टी को हरियाणा चुनाव में मात्र 1.82% वोट मिले हैं। पार्टी को हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में 4.21% वोट मिला था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2014 के चुनाव में बसपा को हरियाणा में 4.4% वोट मिला था और उसका एक उम्मीदवार विधायक का चुनाव जीतने में सफल भी रहा था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के लिए यह सिर्फ हरियाणा की कहानी नहीं है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बसपा का आधार लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। कभी उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी सियासी ताकत के तौर पर मौजूद रही बहुजन समाज पार्टी अब एक एक सीट के लिए मोहताज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को लेकर भी ऊहापोह की शिकार रही हैं और लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह से आकाश आनंद को चुनाव से हटा दिया था, वह भी पार्टी के लिए बैकफायर का काम कर गया। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने राजनीतिक बुलंदी देखी। 1984 में कांशीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी ने 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल कर हिंदुस्तान की सियासत में तहलका मचा दिया था। दलित ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए बहुजन समाज पार्टी ने 30.43% वोट शेयर के साथ उत्तर प्रदेश में 206 सीटें हासिल की थी। इसी प्रदर्शन के दम पर बसपा ने अपनी राजनीतिक ताकत का शवाब भी देखा था। उत्तर प्रदेश के साथ बहुजन समाज पार्टी का पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में एक समय बड़ा जनाधार रहा है। 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने
6.17% वोट के साथ 21 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया है। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मिली इस करारी हार के बाद बसपा फिर खड़ी नहीं हो पाई। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बसपा को यूपी में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। यूपी से बसपा को कोई सांसद नहीं है, विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक है। 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और उसके 10 सांसद चुनाव जीते थे, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद से बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता गया है। बहुजन समाज पार्टी के आधार वोट में बिखराव ने दूसरी पार्टियों को मौका दे दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान और आरक्षण की बात करते हुए चुनावी मैदान में हैं, जिन्हें दलित और पिछड़ी जातियों का समर्थन भी मिल रहा है। दलितों के साथ अति पिछड़ी जातियों का राजनीतिक नेतृत्व बट गया है। बटे हुए वोट बैंक के बीच बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन सुधर नहीं रहा है। बसपा ने दलित मुस्लिम फार्मूले का भी दांव चला, लेकिन 2022 और 2024 के चुनावों में यह फार्मूला भी कामयाब नहीं हो पाया। पिछले 12 सालों में एक के बाद एक चुनाव हारती बसपा के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल नज़र आता है। ऑनलाइन बुलेटिन का यह चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।